बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें ब्लास्ट वाली गाड़ी के नंबर प्लेट जोड़ी जा रही है, यानी धमाके वाली कार का जो रूट है वो कैमरे से देखा जा रहा है। गाड़ी का नंबर तलाशा जा रहा है कि आखिर ये कौन से नंबर की गाड़ी थी, और फिर इसी के साथ साथ वहां पर ब्लास्ट में जो उसके परखच्चे उड़े हैं उस नंबर प्लेट को जोड़ने की कोशिश हो रही है। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए और आपको बताऊं कि जो पूरा रूट है, मैं एक बार आपको दिखाऊं, नेताजी सुभाष मार्ग, ये जो पूरा इंपॉर्टेंट रूट है, और खासतौर से जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, जो गाड़ी आ रही थी, जो I-20 कार, वो इस साइड से आ रही थी। ये जो सामने का हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा और इसे समझने की जरूरत है, ये ITO की तरफ ये रास्ता जाता है और इस रास्ते से जो कार है वो आ रही थी और इस सामने की तरफ जब गई है तो वहां पर धमाका हुआ। यानी इस पूरे रूट की जो सीसीटीवी मैपिंग है वो करवाई जा रही है, जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम है और सैकड़ों की तादाद में जो दिल्ली पुलिस के जवान है। ये जो पूरा रूट है और इस पूरे रूट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन सिग्नल ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। तो इस पूरे रूट की जो सीसीटीवी मैपिंग है वो की जा रही है और सीसीटीवी से दिल्ली पुलिस को लगता है अहम सुराग हाथ लगेगा। इस वजह से सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और जो नंबर प्लेट, चूंकि I-20 कार, और आपको दिखाऊं NSG की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये जो पूरा रूट है इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। अगर सामने की तरफ आप एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी कुछ देर बाद यहाँ गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे अस्पताल से, लेकिन इस रूट पर जो रूट हम आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे रूट को नेताजी सुभाष मार्ग कहा जाता है। बगल के हिस्से में मेरे जो दाहिनी तरफ है लाल किला है। इस वजह से सुरक्षा के लिए अब बेहद संवेदनशील इलाका है। इस वजह से अब दिल्ली पुलिस का फोकस सीसीटीवी पर है, यानी एक टीम क्राइम सीन पर एविडेंस कलेक्ट कर रही है, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे उनको खंगाल रही है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है तो जाहिर सी बात है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, वहां से कई एविडेंस होंगे। लेकिन I-20 कार के आसपास कौन सी गाड़ी हो रही थी, ठीक 6:52 पर किस तरह से धमाका हुआ, ये सारा रूट सीसीटीवी के जरिए समझा जा सकता है। इस वजह से मैं आपको दिखाऊं फोकस, और ये जो रास्ता है ये दरियागंज ITO दरियागंज दिल्ली गेट से होते हुए ये रास्ता सीधा आता है लाल किले की तरफ से। तो इस पूरे रूट पर ITO से लेकर और खासतौर से दरियागंज राजघाट की तरफ से जो मर्ज होता है ये लाल किले की तरफ, इस तरफ के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन ब्लास्ट के बाद, जैसा मैं बता रहा हूँ, हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, उसके बाद बड़ी संख्या में एम्बुलेंस यहां पर बुलवाई गई। हालांकि इन एम्बुलेंस से 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें दुखद है ये हादसा, 10 लोगों की मौत हो गई। कई ऐसे लोग हैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो आज तक को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताई थी कि I-20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ। I-20 कार में 3 लोग बैठे हुए थे और उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद फिर अफरा तफरी यहाँ पर मच गई। अफरा तफरी मचने की वजह भी अंजना, क्योंकि बीते 24 घंटे से दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बड़ा ऑपरेशन आतंक के खिलाफ चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद और यूपी के सहारनपुर से 7 आतंकवादी, कुल मिलाकर 8 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। और अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी बारूदों की हुई है, एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है 2900 किलो से ज्यादा, जिससे 350 से ज्यादा IED बनाया जा सकता था। इस वजह से जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, और उस वजह से जो ये पूरा इलाका, क्या ये तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, कई लोगों के मन में ये सवाल है, अलग अलग जगहों पर ये बरामदगियां हुई हैं, क्या यही मंशा थी, एक बड़े पैमाने पर कोई साजिश देश में रची जा रही थी? लेकिन अभी तो जांच की पूरी तस्वीर खुलकर आनी बाकी है। एक बार संजय शर्मा के पास फिर से चलते हैं। संजय, किस तरह की जानकारी है, क्योंकि कुछ देर पहले तस्वीरें आ रही थी, गृह मंत्री अभी पुलिस अधिकारियों से ही बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि अस्पताल के उन जगहों पर जहां पर ये बर्न्स डिपार्टमेंट हो, ये ऐसी जगहों पर तो कैमरा वैसे भी अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर घायलों से मिलने के बाद सीधे गृह मंत्री जाएंगे मौका वारदात पर। बिल्कुल, इमरजेंसी वार्ड में अभी इमरजेंसी में गृह मंत्री मौजूद हैं और यहाँ समाचार एजेंसियों के कैमरामैन और उनकी टीम को अंदर बुलाया गया है। तो उससे मुझे लग रहा है कि गृह मंत्री अभी समाचार एजेंसियों के साथ बातचीत करेंगे, ताकि वो अंदर ही सुरक्षित जगह वहां से बातचीत करके और फिर वो बाहर निकलेंगे। अभी पुलिस कमिश्नर की और आला अधिकारियों की गाड़ियां यहां से रवाना हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगला जो इन्हें जाना घटना स्थल पर है, लाल किला, तो तब तक पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौका मुआयना कर रहे हैं। और अभी
ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री यहाँ मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, समाचार एजेंसियों से बातचीत कर रहे हैं और उनको अब तक की जो जानकारी है वो अपडेट कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि अब तक जांच एजेंसियां किस नतीजे पर पहुंची हैं और क्या कुछ देखा है। फिलहाल ये जैसे ही ये पुलिस के आला अफसरों की गाड़ियां जैसे स्टार्ट हो जाएंगी तो ये समझ में आ जाएगा कि बस अब गृह मंत्री यहां से रवाना होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट के बीच में गृह मंत्री यहां से रवाना होंगे। मैं लौट रही हूँ, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, जैसे ही कुछ हलचल हो इशारा कीजिएगा। जितेंद्र, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि अब एनआईए की टीम, एनएसजी, तमाम लोग वहां पर जुट गए हैं, जांच हो रही है। इसी के साथ साथ देश भर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्र क्या बता रहे हैं आपको? और देखिए, जैसा कि गृह मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि इसको बड़े स्तर पर और हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए की टीम स्पॉट पर यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ साथ जो एनआईए की एफएसएल टीम है वो भी मौजूद है और तमाम एविडेंस इस वक्त कलेक्ट किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसजी का जो बम डिस्पोजल दस्ता है। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ एक बार आपके पास। एक बार चूंकि गृह मंत्री की बात हो रही है, उन्होंने क्या क्या जानकारी दी है पूरी घटना को लेकर, एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने जानकारी दी है कि पुलिस की तमाम टीमें मौके पर मौजूद है और उसके बाद से वो अस्पताल भी पहुंच गए हैं। अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां घायलों से मिलते हुए आपको गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। तमाम अलग अलग जो घायल हुए हैं लोग, आप कल्पना कर सकते हैं कि कई लोगों की स्थिति ऐसी भी होगी जिनसे बात कर पाना मुश्किल होगा। बता रहे थे हमारे सहयोगी भी, कई लोगों को कमर के नीचे की जगहों पर ज़्यादा चोट लगी है। जानकारी उसके बारे में डॉक्टर दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को। घायलों से मिलते हुए और घायलों का हौसला बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एलएनजेपी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर चीफ मेडिकल ऑफिसर गृह मंत्री अमित शाह को फिलहाल तमाम घायलों से मिला रहे हैं जिनका इलाज इस वक्त वहां पर चल रहा है। सबसे बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए गृह मंत्री कि क्या हुआ, कैसे हुआ अचानक। मुझे लगता है घटना के बारे में ये घायल व्यक्ति इस वक्त गृह मंत्री को जानकारी दे रहे हैं। सभी का हौसला बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह।
एलएनजेपी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं गृह मंत्री को तमाम घायलों से मिलते हुए। एक और घायल व्यक्ति से मिलने के लिए गृह मंत्री आए हुए हैं और वो बता रहे हैं उनको कहां चोट लगी है, कैसे लगी है। कम से कम इतना एलएनजेपी हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज चल रहा है और ऐसे में गृहमंत्री का वहां पहुंचना, तमाम जो घायलों से वो मिल रहे हैं उनसे हालचाल जान रहे हैं और ये यहां से वो निकलेंगे तो सीधे मौके पर जाएंगे और वहां पर क्या हुआ है इसकी जानकारी वो लेने वाले हैं। फिलहाल आप एलएनजेपी हॉस्पिटल की ही तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर गृहमंत्री अमित शाह घायलों से बातचीत कर रहे हैं और जो डॉक्टर साथ में उनसे भी उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। संजय, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गृहमंत्री इस वक्त वार्ड के अंदर दिखाई दे रहे हैं और जो घायल लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और जो डॉक्टर साथ में हैं वो उनकी स्थिति के बारे में भी गृहमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें गृह मंत्री अभी घायलों से मिल रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, वहां की परिस्थिति की जानकारी भी ले रहे हैं कि जिस समय हादसा हुआ उस समय वो कहां थे और कैसी स्थिति है और उनके जो स्वास्थ्य और सेहत के बारे में वो डॉक्टर्स साथ चल रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किसको कैसी इंजरी है और क्या इलाज किया जा रहा है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये मुआयना करने के बाद, घायलों से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह न्यूज एजेंसियों से बातचीत करेंगे जिसमें वो देशवासियों को बताएंगे कि अभी तक जांच किस तरफ जा रही है और अभी तक के अपडेट क्या हैं इस पूरे मामले में। और उसके बाद वो मौका मुआयना करेंगे, यानी घटनास्थल का दौरा करेंगे, लाल किला जाएंगे, वहां जो जांच एजेंसियों के अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और वो ये जानकारी लेंगे कि आखिर इसके पीछे वजहें क्या हैं और किन लोगों का हाथ इसमें हो सकता है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, जांच के लिए उन्हें और क्या क्या चीजें चाहिए, जिस पर तालमेल की बात भी होगी, जिसमें जाहिर है कि पुलिस अधिकारियों, राज्यों के पुलिस और इसके अलावा जो अर्धसैनिक बल हैं और उनके जो खुफिया एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उन सब के बीच यानी जो इनपुट शेयर करने की बात है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है और कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं कि आखिर ये 3000 किलो से ज्यादा जो दिल्ली एनसीआर में इकट्ठा किया जा रहा था विस्फोटक, जिसमें कि 300 किलो से ज्यादा का आरडीएक्स बरामद हुआ है, कई लोग पकड़े जा रहे हैं, तो आखिर उसमें वो एक दिन का मामला नहीं है, कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। तो आखिर अब भी सुरक्षा एजेंसियों को और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको ब्रीफ अप किया जा रहा है, उसको बहुत तैयार किया जा रहा है कि तालमेल आपस में बिठाया जाए और इससे पहले कि जो विस्फोटक जमा किया गया है उससे कुछ और नापाक हरकत कर दें देश विरोधी ताकतें, उनको तुरंत समय रहते नेस्तनाबूद कैसे किया जाए, इन सारी रणनीतियों पर बात होगी। फिलहाल गृह मंत्री बस अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी ही देर में न्यूज एजेंसियों से बातचीत करेंगे, अपडेट करेंगे और उसके बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। यानी अभी तक लगभग 15 मिनट 20 मिनट का समय हो चुका है जब वो यहाँ एलएनजेपी हॉस्पिटल में है और यहाँ से बस अब वो मुझे लग रहा है कि 5 से 10 मिनट के अंदर वो निकल जाएंगे। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी संवेदना प्रकट की उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनों को इस घटना में खोया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अथॉरिटीज हर मुमकिन मदद पहुंचा रही हैं, उन तमाम लोगों को जो घायल हैं उनके इलाज में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि कैसे गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने बातचीत की है और पूरी जानकारी ली है इस घटना के बारे में। गृहमंत्री ने जानकारी दी कि हर एंगल से इस घटना की जांच होगी,